हाँ, तो हम कहाँ पे थे? एक्सरसाइज 3.4 पे। तो एक्सरसाइज 3.3 हो गई थी हमारी, हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या देखा? सब्स्टिट्यूशनल मेथड देखा, और हमने जो वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस थी उसको सॉल्व करना देखा। मैंने आपको एज वाले सारे क्वेश्चन बता दिए कि एज वाले कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का, और इस 3.4 में हमको क्या सीखना है बेटा? मेथड सीखना है। क्या सीखना है? एलिमिनेशन मेथड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विलोपन विधि। यानी कि आपको 3.4 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सीख ली 3.3 में, 3.4 में आपको क्या सीखना है? एलिमिनेशन मेथड सीखना है, ठीक है ना। और फिर बताना है कि दोनों में से कौन से बेस्ट मेथड है। मैं आपके ऊपर डिपेंड, जैसे मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड भी करूँगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करूँगा, दोनों मेथड करके आंसर लेके आऊँगा। आप लोग बताओगे कौन सी मेथड ज़्यादा बेस्ट है। वैसे मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा स्मॉल भी होती है और जल्दी वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो अपन करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। मुझे आप लोग बताना बेटा क्या है, क्या है बताओ? x प्लस 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन क्या है बेटा? ये क्या है? सेकेंड। मैंने आपको बताया था, देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या करना होगा बेटा, x के बगल में क्या बेटा? 2, और यहाँ भी देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी आपको यानी कि दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। यानी देखो यहाँ भी x के बगल में 2 है, तो यहाँ भी आपको क्या लाना पड़ेगा? x के बगल में 2। ये दोनों को अगर सेम बन जाएगा, अगर ये दोनों सेम बन जाएगा तो कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको देखो यहाँ भी 2, देखो x के बगल में 2 है, हमको यहाँ भी 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली इक्वेशन में हम 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे हम? 1 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो ऐसा करने, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। यानी कि हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर लिख लोगे, ओके। अब देखिए 2 का इंटू एक्स में करो, कितना आएगा बेटा? 2x। प्लस लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ? प्लस। देखो 2 का इंटू वाई में करो, कितना आएगा बेटा? 2y। इजिकल टू लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ? इजिकल टू। 2 का इंटू 5 में करोगे तो कितना आएगा? 10। ये देखो बन गया। अब देखो यहाँ पे 1 का इंटू इन सभी से करोगे तो क्या आएगा? वही कि वही आएगा। यानी 1 का इंटू 2x से करोगे कितना आएगा बेटा? 2x। माइनस यहाँ पे लगा तो यहाँ भी क्या लगा दो? 1 का इंटू इससे करोगे तो क्या आएगा? 3y। और 1 का इंटू 4 से करोगे तो कितना आएगा? 4। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या हमको 2 मिल गया, और हमको 2 ही तो चाहिए था, यानी x के बगल में क्या है? 2, और यहाँ भी देखो हमको 2 मिल गया। हमने देखो चीजें दोनों क्या बना दी? सेम बना दिया। अब देखो दोनों सेम बनाने से क्या फायदा हो गया? दोनों सेम बनाने से ये क्या होगा बेटा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेट मतलब होता है कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आप यहाँ पे क्या कर दो बेटा? एक लाइन ड्रॉ कर दो, ओके। अब देखिए बेटा 2x कैसा बेटा? यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे लिख दो बेटा, आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखो बेटा? यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है बेटा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखिए 2x कैसा बेटा? प्लस का, तो क्या बना दो आप? माइनस का। 3y कैसा? माइनस का, तो क्या बना दो आप? प्लस का। 4 कैसा है? प्लस का, तो क्या बना दो? माइनस का। अब देखो आपने पढ़ा होगा प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा बेटा? 0 कट जाएगा। तो ये देखो ये पूरा कट गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2y कैसा है बेटा? प्लस का। 3y कैसा है? प्लस का। दोनों कितना आ गया बेटा? 5y। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा? 5y। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 5y। इजिकल टू लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ? इजिकल टू। अब देखिए बेटा 10 कैसा है? प्लस का।
4 कैसा है बेटा, पहले कैसा था, फिर क्या बना दिया, तो अब 4 किस में काउंट होगा, माइनस में, तो -4, तो कितना आ गया बेटा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। 5 कैसा बेटा, इनटू में, 5 y के साथ कैसा है, इनटू में। अब मैंने बताया था जो भी चीज इनटू में होती है इस साइड आके डिवाइड में, मतलब 5 y के साथ इनटू में इस साइड आया तो क्या बन गया बेटा, डिवाइड में, यानी यहाँ पे क्या बेटा 6 और ये 5 इनटू में इस साइड आ गया था डिवाइड में, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू 6/5 आ गया। अब देखो y की तो वैल्यू आ गई बेटा, लेकिन अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए। आप कुछ मत करो बेटा, y की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दे, तो इक्वेशन किस में रख दो, सेकंड में, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, y की वैल्यू किस में रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, लिख लोगे ये सब, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है देखो आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा 5। अब देखो x की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो y के प्लेस में क्या आएगा बेटा 6/5 आएगा, यानी y की वैल्यू आपने निकाल ली है 6/5, तो इसकी जगह पे क्या रख दो 6/5 इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है x, देखो 6/5 कैसा बेटा प्लस का, और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस का, तो ये आ गया 6/5, नीचे क्या मानो आप 1। अब देखो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ 1 का इंटू 6 में करो 6। अब x इज इक्वल 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 19/5, और ये देखो हमारा क्या आ गया था बेटा आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा y की वैल्यू भी आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। किस मेथड से आ गई, एलिमिनेशन मेथड से। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या क्या किया बेटा, मैंने इक्वेशन फर्स्ट था और सेकंड था, मैंने देखो एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है बेटा, आपको चीजों का एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप बेटा y को भी कर सकते थे एलिमिनेट, क्यों, दोनों को सेम बनाकर। जैसे मान लो कि y के बगल में 3 है, तो यहाँ भी अगर क्या कर देते 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो 3 आ जाता, तो दोनों सेम हो जाता, तो क्या हो जाता बेटा एलिमिनेट हो जाता। तो मैंने y को सेम ना बनाकर मैंने किसको बना लिया बेटा, x को बना लिया। तो x के बगल में क्या है 2, तो यहां भी अगर मुझे 2 अगर मिल जाए तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा सेम, और दोनों क्या हो जाएंगे बेटा एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दिया 2 के साथ क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई, और इक्वेशन सेकेंड को मैंने क्या कर दिया बेटा 1 के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो 2 का इंटू एक्स करेंगे बेटा कितना आएगा 2x, 2 का इंटू वाई में करेंगे कितना आएगा 2 का इंटू 5 में करेंगे कितना आएगा 10, 1 का इंटू इन सभी में करो देखो इक्वेशन वही की वही आएगी। तो ये मुझे देखो मिल गई आपको इक्वेशन, मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो आपने क्या कर दिया देखो, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को क्या कर दिया बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि घटा दिया दोनों को, ठीक है ना। तो देखो जब आपने घटा दिया तो सबके कहीं का चिन्ह क्या कर दिए बेटा चेंज कर दिए, यानी कि देखो जो पॉजिटिव में था आपने क्या बना दिया नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में था उसको क्या बना दिया पॉजिटिव में, साइन क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया। अब देखो 2x प्लस का था या माइनस का तो कैंसिल हो गया, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 5 है, और 10 में से 4 को माइनस कितना आ गया 6, 5 इंटू में इस साइड गया तो मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 6/5, ठीक है ना। अब देखो x y की वैल्यू किस में रख दो, ये तो फर्स्ट में रख दो, ये तो सेकंड में रख दो, तो किस में रख दिया मैंने फर्स्ट में रख दिया, तो मेरे x की वैल्यू आ गई 19/5, ठीक है कर लोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कॉपी कर लिए इसको, कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को किस में करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को किस में करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड से करेंगे, तो कर लोगे आप लोग। इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से जब सॉल्व करोगे, यानी प्रतिस्थापन विधि से जब हल करोगे, तो आंसर देखो x की वैल्यू बेटा कितनी आई 19/5, y की वैल्यू क्या आई 6/5, यही आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा सेम। आपको पता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, नहीं पता ना, ये क्या इस मेथड का नाम क्या है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, मुझे आप लोग बताना, इसको मिटा दूँ हाँ जी बताओ। 3x + 4y क्या है क्वेश्चन = 10, वेरी गुड। और बताओ
इज इक्वल टू, देख लो यही है बेटा। इसको क्या नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, सेकेंड। क्लियर है? ओके, अब देख लो, शांत हो जाओ आप लोग। हमें क्या बनाना बेटा, देखो हमें क्या बनाना है, देखो x के बगल में क्या है 2 और x के बगल में क्या है 3। हम दोनों, हमको दोनों के क्या बनाना है बेटा, सेम बनाना है। क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो आप ऐसे कौन से नंबर का यानी कौन से डिजिट का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे कि दोनों सेम हो जाए? सोचो आप लोग सोचो। आप लोग देखो 2, देखो 3 के टेबल, देखो यहाँ पे क्या 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। तो मैं दोनों को 6 6 बना दूं बेटा, बना दूं ना। देखो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है बेटा, 2 बार में आता है। अब देखो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है बेटा, 3 बार में। देखो ये हो गया। अब जो आपने किया वो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग। क्या आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। ठीक है ना, ये लिख दिया। हिंदी में लिख दोगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर लिख लोगे। ओके, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे बेटा कितना आएगा 6x, प्लस लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ प्लस। 2 का इंटू 4 में करो कितना आएगा बेटा 8y इज इक्वल टू 2 का इंटू 10 में किया तो कितना आ गया बेटा 20 आ गया बेटा। इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया, इसको क्या नाम देंगे बेटा 3 नाम देंगे। क्या नाम देंगे 3। अब देखो 3 का इंटू 2 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा 6x, माइनस लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ माइनस। 3 का इंटू 2 में क्या कितना आ गया 6y और 3 का इंटू 2 में क्या बेटा कितना आएगा 6। इसको क्या नाम दिया इक्वेशन 4। क्लियर है बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या करना है बेटा, इसको क्या करना है सब्स्टिट्यूट यानी कि एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये लिख लोगे समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर घटाने पर। तो समीकरण देखो इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, ये हमने लिख दिया बेटा। अब देखो इक्वेशन 4 क्या है बेटा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू क्या है बेटा 6। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बेटा चेंज। तो साइन यहाँ पे चेंज कर दें कि नहीं करें, कर दें। यहाँ तो देखो 6 कैसा है प्लस का तो क्या बना दिया माइनस का, 6y कैसा है माइनस का क्या बना दिया प्लस, ये क्या बना दिया जो पॉजिटिव में था क्या बना दिया नेगेटिव में, जो नेगेटिव में था बिल्कुल। अब देखो ये कटिएगा बेटा, तो 8y कैसा है प्लस का, 6y कैसा है प्लस का, तो 8 और 6 को जोड़ा तो कितना आ गया 14y, तो यहाँ पे क्या आएगा 14y। ठीक है ना, तो दोनों का हमने प्लस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 14y। अब देखो 20 में से 6 को माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 14। अब देखो 14y के साथ बेटा कैसा है मल्टीप्लाई में और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड में। तो देखो y इज इक्वल टू 14 इंटू में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। अब 14 के टेबल 14 आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 आ गई 1। अब y की वैल्यू किस में रख दो बेटा आप लोग, फर्स्ट में रख दो तो सेकंड में रख दो। ओके, अब देखो y की वैल्यू मैंने क्या रख दी बेटा फर्स्ट में रख दिया, यानी y की वैल्यू इसमें मैंने फर्स्ट में रख दिया। ठीक है ना, तो लिख लोगे यहाँ पे चीज। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा कॉपी कर लिया। अब देखिए इसमें किसकी वैल्यू पुट करोगे बेटा y की वैल्यू, तो जहाँ पे y है तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, तो 3x एज इट इज होगा, तो 4 का 4। अब देखो y के प्लेस पे क्या आएगा बेटा 1 है ना, और आपको पता 4 का इंटू अगर 1 से करूँगा तो बेटा कितना आएगा 1, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 10 माइनस 4, तो कितना आएगा 6। 3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, माइनस यहाँ गया प्लस यहाँ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता बेसिक से। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं बताऊंगा माइनस यहाँ गया प्लस वहाँ गया। ठीक है ना, 4 का इंटू 1 में किया तो 4 आया, ये सब नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, पता है ना आपको, पता चल गया ना। ओके, ये इंटू में था, इस साइड चला गया तो क्या आ गया डिवाइड में। कईयों को तो ये भी नहीं पता रहता कि सर डिवाइड में कब जाता है, इंटू में कब जाता है, माइनस में कब जाता है, प्लस में कब जाता है। तो दिमाग में कुछ चलने लगा है कि नहीं चलने लगा है, कि अभी भूसा भरा हुआ है, कर लोगे ना। ठीक है, कॉपी करो।
देखो ये वाले आर डी शर्मा के क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको कौन सी मेथड से करना बताओ, एलिमिनेशन मेथड से। सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना, अप्लाई करना, सेम प्रोसीजर, कुछ भी प्रोसीजर अलग नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे इस x को और इस वाले टर्म्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो देखो 3 के टेबल में 6 आता है, आता है। 2 के टेबल में क्या आता है, 6। लेकिन देखो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, कितनी बार में। तो इक्वेशन 2 के साथ क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट के साथ 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो इक्वेशन 2 में मैंने क्या कर दिया बेटा, 3 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। लिख लोगे यहाँ पे, ओके। अब देखो 2 का इंटू 3 में क्या कितना आ गया बेटा, 6x। 2 का इंटू 2 में कितना आ गया, 4y। 2 का इंटू इसमें क्या कितना आ गया, 22। क्या बन गया, इक्वेशन थर्ड। बेटा ऐसे ही करना था पार्थ। 3 का इंटू 2 में क्या कितना आ गया, 6x प्लस का प्लस 3 का इंटू 3 में किया तो क्या आ गया, 9y। 3 का इंटू 4 में कितना आ गया बेटा, 12। देखो बिल्कुल बेसिक्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या कर दो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को, तो क्या आएगा बेटा, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। यानी ये प्लस में 6x क्या बन जाएगा, ये 9y प्लस में क्या बन जाएगा, ये 12 प्लस में क्या बन जाएगा, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 4y बेटा कैसा है, प्लस का, 9y कैसा बेटा, माइनस का। तो माइनस का कितना आ गया बेटा, 5y आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5y। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22 और 12 कैसा बेटा, माइनस का। तो कितना आ गया बेटा, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 10, ठीक है ना। अब देखो -5y कैसा बेटा, इनटू में, और इस साइड जाएगा तो बेटा क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो 5 2 जा बेटा कितना आएगा, 10। तो y इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया, आ गया। अब y की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x + 2y = 11। 3x, x की वैल्यू तो आपको निकालना है, y के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, -2। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -2 = 11। अब देखो 3x + 2 2 जा 4, तो क्या आएगा, -4। देखो 2 2 जा बेटा कितना आएगा, 4। ये माइनस प्लस माइनस = 11। 3x = यहाँ पे कितना, 11। 4 माइनस साइड जाएगा तो प्लस, तो 3x = यहाँ पे कितना आ गया, 15। 3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आएगा, x = 5। ओके, आ गया आंसर, कर लोगे। हाँ जी, एक्सरसाइज क्या करते हैं, 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इक्वेशन प्रॉपर नहीं है बेटा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी है बेटा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आप खुद देखिए, क्या मैं इक्वेशन इसको फर्स्ट में, क्या इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, क्या यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ क्या, अभी जिस कंडीशन में है नहीं लगा सकता हूँ। मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, अरेंज करके लिखना पड़ेगा, यानी प्रॉपर बनाना पड़ेगा। जो एक सीक्वेंस होता है एलिमिनेशन मेथड लगाने का, हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या करोगे बेटा, अरेंज करोगे। क्या करोगे, अरेंज, क्योंकि जब तक आप अरेंज नहीं करोगे जब तक आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, अरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अरेंज करो, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 3x और यहाँ क्या है, माइनस का 5y। अब देखो 4 माइनस को ये बराबर के इस साइड चलेगा, क्या बन जाएगा, प्लस का। देखो बन गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9x है 9x। अब देखो 2y प्लस का इसको इस साइड लेके आ जाओ, क्या बन गया, माइनस में। और देखो ये 7 यहीं का रहेगा, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन फोर्थ। देखो अरेंज हो गया। अब इसमें क्या लगा दो बेटा, एलिमिनेशन मेथड से क्या लगा दो, इसको सॉल्व कर दो। देखो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, सेम। अब देखो x के बगल में क्या है, 9। अब देखो 3 के टेबल में भी 9 आता है, तो आप एक काम करो, इक्वेशन थर्ड में क्या कर दो, 3 का मल्टीप्लाई, और इक्वेशन फोर्थ में क्या कर दो बेटा, 1 का मल्टीप्लाई। तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर दोगे, ओके। तो यहाँ मैं देखो डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 का इंटू 3 में क्या बेटा, कितना आ गया, 9x। और देखो 3 का इंटू 5 में किया तो कितना आ गया, 15y।
और 3 का इंटू 4 में कितना आएगा बेटा 12। ओके, अब देखो 1 का इंटू इसमें करोगे देखो वही का वही आएगा, वही का वही आएगा। अब देखो साइन क्या कर दो बेटा चेंज, ये क्या बना दो माइनस, इसको क्या बना दो प्लस, इसको क्या बना दो माइनस, ये तो भाई साहब कट गए। अब देखो 15y कैसा था माइनस में, 2y कैसा है प्लस में, तो बताओ कितना आएगा माइनस का 13y, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 13y। अब देखो 12 में से 7 को माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा, अरे बताओ 5 आएगा ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कितना आ गया 5 अपॉन माइनस का 13 आ गया y की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू लेके आनी है x की, तो y की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन इसमें रख दो, थर्ड में रख दो, ठीक है ना, क्योंकि अरेंज किया है ना बेटा हमने, इक्वेशन थर्ड में रख दो इसको, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे ना, ठीक है करो। अब देखो y की वैल्यू किस में रख देता हूं, इक्वेशन थर्ड में रख दो, थर्ड में रख दो इक्वेशन थर्ड में। तो देखो इक्वेशन थर्ड क्या है बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो y के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, हाँ माइनस का 5 अपॉन 13 ये आएगा बेटा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4। क्लियर है, देखो ना बेटा माइनस 5 अपॉन क्या है 13 है, तो y के प्लेस पे क्या आ गया माइनस 5 अपॉन 13। ओके, अब देखो आपको क्या करना होगा 3x इज इक्वल टू इसके नीचे क्या मानो 1, तो 5 का इंटू 5 में करोगे कितना आएगा बेटा 25, 13 का इंटू 1 में करोगे कितना आएगा 13 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 4। अब देखो 3x, अब देखो 25 अपॉन 30 बेटा कैसा देखो माइनस का, और इसको इस साइड लेके जाओगे क्या बन जाएगा प्लस का, तो 25 अपॉन 13। अब देखो ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है क्या नहीं, इसके नीचे क्या मान लो 1 और इसका एलसीएम ले लो। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 13 बन जा 13, 13 4 जा बेटा कितना होगा, टेबल याद है कितना होगा 52। गुड, 1 का इंटू 25 में कितना आ गया 25, तो 3x इज इक्वल टू 52 और 25 को हमने प्लस किया कितना आ गया 77 और नीचे कितना आ गया 13। अब देखो 3 इंटू में और इस साइड जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा डिवाइड में, देखो ये डिवाइड में आ गया। अब इसके नीचे क्या लगाओ बेटा 1, क्या लगाओ 1, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका क्या करोगे बेटा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 77 अपॉन 13, तो इसको एज इट इज लिखो, यहाँ पे क्या लगाओ इंटू 1 ऊपर चला गया और 3 क्या आ गया बेटा नीचे, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 77 अपॉन 13 का इंटू 3 में करो कितना आएगा 39। कट रहा है क्या किसी से, देखो किसी टेबल से, हाँ नहीं कटेगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 77 अपॉन 39। एक बार देखो चेक कर लो। देखो बेटा हमने गलती कर दिया, यहाँ पे क्या है देखो माइनस माइनस से क्या होता था बेटा प्लस, तो यहाँ पे प्लस होना था, हमने यहाँ पे माइनस ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया गलत आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से करता हूँ उसको। तो देखो यहाँ पे माइनस है बेटा, अब आपको पता है देखो 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, 5 का इंटू 5 में कितना आ गया 25, नीचे बेटा कितना है 13, यहाँ पे कितना है 4। अब देखो जब आप इस पूरे वैल्यू इस पूरे फ्रैक्शन को यहाँ पे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस में। अब 3x इज इक्वल टू देखो इसके नीचे 1 मान लो 13 बन जा 13 का इंटू 4 में करोगे तो कितना आएगा 52 और यहाँ पे कितना आएगा 25। तो देखो 52 में और 25 को माइनस करो तो कितना आएगा 27, नीचे कितना आएगा 13। अब देखो 3 इंटू में उस साइड जाएगा तो बेटा क्या आएगा डिवाइड में आएगा, तो ये क्या आ गया डिवाइड में, इसके नीचे क्या लगाओ 1 और इसका क्या करो बेटा रेसिप्रोकल, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है 27 अपॉन 13, तो इसको देखो बेटा एज इट इज लिखो, यहाँ पे क्या लगाओ इनटू, अब देखो 1 ऊपर चला गया और 3 क्या आ गया नीचे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, हाँ ऊपर वाला 3 से कितनी बार में 9 बार में, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9 अपॉन 13। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 9 अपॉन 13, y की वैल्यू कितनी आ गई
-5/13। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन को अगर आप मान लो कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करते हो, यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हो, तो भी आंसर बेटा यही आएगा। और अगर दोनों में अच्छी बात करो, अच्छी सबसे बेस्ट मेथड है आपकी क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ वाला करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला, इसको मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ क्या है, देखो x/2 + 2y/3 = -1। और यहाँ पे क्या देखो x - y/3 = 3। हाँ भाई, तो कैसे होगा क्वेश्चन, इसको लीनियर फ्रैक्शन और लीनियर इक्वेशन में क्या कर दो बेटा, कन्वर्ट कर दो। आपको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, लीनियर इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, लीनियर इक्वेशंस। अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो 3 और 2 का एलसीएम लो, तो 3 2 जा बेटा कितना होगा 6। तो 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो। मतलब 6 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर दो आप। यानी देखो 3 2 जा क्या होता है 6, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, और इसके साथ भी कर दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी देखो, इसके नीचे क्या मान लो बेटा 1, और 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आएगा, 3। कितना आएगा 3 बेटा। तो 3 1 जा कितना होता है 3। तो यहाँ पे क्या कर दो बेटा, 3 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या कर दो 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 3 का क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर है, ओके। अब देखो 2 3 जा कितना होता है बेटा 6। अब देखो 3 का इंटू एक्स में किया, कितना आ गया 3x। देखो फ्रैक्शन में था, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर में। प्लस का प्लस, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y, 6 1 जा माइनस क्या आ गया 6। अब देखो 3 का इंटू एक्स में किया, कितना आ गया 3x। नीचे 1 लिखू क्या, नहीं। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या बेटा y, और 3 3 जा क्या हो गया बेटा 9। क्या बन गया सेकंड। देखो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या किया बेटा, कुछ भी नहीं किया। अभी ये फ्रैक्शन में देख रखा, आपने क्या कर दिया बेटा, लीनियर में क्या कर दिया कन्वर्ट। तो आपने क्या कर दिया, देखो बेटा 3 2 जा कितना होता है 6, मतलब 3 और 2 का आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, और 3 और 2 कितना होता है 6। तो 6 का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, और इसके साथ भी कर दिया। अब देखो बेटा इसके नीचे हमने क्या मान लिया 1 1 से मान लिया। अब देखो 3 का इंटू 1 से किया, कितना आ गया 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया, और इसके साथ भी कर दिया, और इसके साथ भी कर दिया ना। क्यों किया बेटा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया। ओके। अब देखो 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना आया 3, और 3 का इंटू एक्स में कितना आ गया 3x, प्लस का प्लस। अब देखो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y, और 6 का इंटू 1 में कितना आ गया 6। देखो ये एक फ्रैक्शन में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर में। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेम देखो हमने यहाँ पे कर दिया, 3 का इंटू एक्स से कितना आ गया 3x, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया -y, 3 3 जा कितना आ गया 9। अब आपको कौन सी मेथड से कर दो बेटा, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा बेटा आप कौन सी मेथड से कर रहे हो। अगर सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कर दोगे कि करूँ मैं, आप लोग ट्राई करना। ठीक है ना, आप लोग घर से ट्राई करना और घर से करके लेके आना। ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। ओके, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, वो भी आप करके आना, RD शर्मा का ये। तो ये भी क्वेश्चन क्या आप प्रैक्टिस करना। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। एक ये क्वेश्चन, इसको भी किस में करना बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, 2x/a + y/b = 2। और देखो ये x/a + y/b = 4।
इसको भी आपको क्या करना है बेटा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कर लोगे? ठीक है। हाँ बेटा, कौन सी मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन। ऊपर वाले को एलिमिनेशन, नीचे वाले को सब्स्टिट्यूशनल। और ऊपर वाले को किसमें करना बेटा? एलिमिनेशन। कर लोगे ना? ये आरडी दोनों क्या, कौन से? आरडी शर्मा का है, और ये क्या है आपका बेटा? एनसीईआरटी सर। ओके, तो बेटा यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है।